नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा दीक्षित और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। 10वीं का रिजल्ट लगा है, जहां पर लड़कियों ने फिर से एक बार बाजी मारी है। तो हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जिसने फर्स्ट रैंक लिया है तो वो आयशा खान है, जिसे हमने स्कूल में तो बातचीत की ही है, पर हम उसका घर देखना चाहते थे कि वो ऐसे कौन से एरिया में रहती है, इसका घर कैसे है, वो किस माहौल में पढ़ाई करती थी, जिसने अभी पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है। तो अभी हम हैं उसके घर पर। तो आयशा, फिर से एक बार हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आयशा, आपको कितने परसेंटेज मिले हैं? 99.20। 99.20। और स्कूल का नाम? गोल्डन किड्स इंग्लिश हाई स्कूल। ओके। और कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट है और कौन से सब्जेक्ट में आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं? मुझे संस्कृत में और सोशल स्टडीज़ में 100 मिले हैं और फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी आपको, आप मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हो, फिर भी आपको संस्कृत में हाईएस्ट है, ये कैसे क्या? संस्कृत का अगर पैटर्न पेपर हम एसएससी बोर्ड का देखें तो इट्स मतलब कर सकते हैं हम लोग। और मैंने ट्यूशन्स नहीं लगाए थे। अगर बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन है जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो इजी हो गया था प्रीवियस ईयर के पैटर्न पेपर सॉल्व करके और वो सब करके। तो आपका स्टडी का डेली रूटीन कैसे था? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मॉर्निंग शेड्यूल्स कैसे थे? ट्यूशन क्लासेस लगाए थे? मॉर्निंग में ट्यूशन्स थे। सुबह ट्यूशंस कितने घंटे रहते थे? 3 घंटे रहते थे। 6:30 कौन से सब्जेक्ट्स की ट्यूशंस थी? मेरे साइंस था और मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट का था। और साइंस में वही बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों थे। मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री और इंग्लिश में आपका ग्रामर और वो वोकैबुलरी वगैरह इम्प्रूव करने के लिए। जी। तो आपका डेली रूटीन बताइए। मॉर्निंग में स्कूल रहती थी 3 घंटे की, फिर घर आने के बाद स्कूल जाना पड़ता था 12 बजे से शाम में 12 बजे तक स्कूल, शाम 6 बजे तक स्कूल होती थी। जी। फिर रात में थोड़ा सा टाइम मिलता था, तो तब सेल्फ स्टडी, रिविजन, नोट्स वगैरह हम लोग नोट्स रिवाइज कर लेते थे। जी। तो आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? स्कूल रूटीन में इतना नहीं हो पाता था, मैक्सिमम 3 घंटे। और वीकेंड्स पे होती थी, वीकेंड्स पे टेस्ट सीरीज आती थी, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे हम लोग, फिर उसको रीचेक करते थे, कहाँ पे गलतियाँ हुई है वो देखते थे। रीचेक बाय सेल्फ करते थे या किसी से करवाते? चेक होके मिलते थे हमें पेपर्स हमारी टेस्ट सीरीज में। ये ट्यूशंस में होता था या स्कूल में? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज अलग से लगाई थी। अच्छा, जो ट्यूशंस के अलावा टेस्ट सीरीज अलग से लगाई थी? संडे को होती थी। ओके। रियलेबल में लगाई थी, तो वहाँ पे मेरा संडे को रोज टेस्ट होता था कुछ पोर्शन पे। तो ये अपने 10th के स्टार्टिंग से ये सब होता था या फिर कुछ साल, आधा साल निकल गया उसके बाद टेस्ट सीरीज था? मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किए थे, बट इतना पंक्चुअल नहीं थी मैं टेस्ट देने में। जैसे भी जितना भी पोर्शन मेरा कंप्लीट होता था उस पर मैं देती थी जाके जितना सिलेबस हुआ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती। ओके। तो आपका स्कूल कैसे था? स्कूल की तरफ से आपको कैसे सपोर्ट्स मिलता था? स्कूल में ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट था मेरे टीचर्स का। मेरे सारे टीचर्स, वेरुड़कर सर, तसरे सर, आशीष सर, आचार्य सर, मोहर सर, जितने भी टीचर्स थे सब ने बहुत कोऑपरेट किया, सपोर्टिव थे, गाइडेंस दिया। जी, बहुत हेल्प थी टीचर्स की तरफ से, तो बिल्कुल कोई इश्यूज नहीं थे। ओके। आपको स्टडीज़ के अलावा कौन से और सब्जेक्ट्स में, मतलब कौन से और चीज़ों में रुचि है? मुझे स्केचिंग और ड्राइंग करना पसंद है। स्केचिंग और ड्राइंग करना पसंद है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते थे? मतलब स्टडी तो एक हो जाता है, बट एक माइंड सेट हो जाता है अपना कि इतनी बार स्टडी करने का एक बोरनेस आ जाता है, तो वो चीज़, वो बोरनेस निकालने के लिए वो, या फिर आपको कुछ अलग करने का है या स्टडी में से बाहर निकलना है, तो क्या करते थे आप? वही, जब भी फ्री टाइम मिलता था तो सॉन्ग सुनती थी और ज़्यादातर वो यूट्यूब पे रहते हैं ना कि पेपर्स कैसे सॉल्व करना है, उसके थोड़ी देर के लिए। मतलब आपको स्टडी छोड़ के भी करना है तो स्टडी का ही देखना है, ऐसा था? हाँ, मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उसमें पेपर कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद वो माइनर चीज़ें रहती है जिस वजह से मार्क्स कट होते पेपर में, तो वो सब कभी कभार देखती थी। और फ्री टाइम में वैसे बैठ के सॉन्ग सुनती थी। तो बच्चों, आपके लिए सीखने की एक बहुत अच्छी चीज़ है। फ्री टाइम में भी आयशा यूट्यूब पे ये सर्च करती थी कि ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम हमारा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ऐसी क्या कौन सी बारीक चीज़ें हैं, बारीक है ये
जो हम अवॉइड करके हमारे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ सच में सबके लिए सीखने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपको परिवार से कैसे कैसे सपोर्ट मिलता था? मेरा पूरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मम्मी पापा स्पेशली। मम्मी जब एग्ज़ाम्स रहते थे तो रात भर, पापा भी जागते रहते थे। हम लोग सब पढ़ाई, पेपर्स देखो कैसे सॉल्व करना है, वो सब चलता रहता था। पापा रोज़ छोड़ने जाते, लेने के लिए आते, और पूरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऊपर मेरे दीदी रहती, सब बहुत फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है। स्टडी में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता था फैमिली में? फैमिली में मम्मी करती और थी। फिर मेरे को अगर ऐसा कुछ लगता था, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अल्फी अप्पी है, उनसे मैं बात करती थी। अच्छा, तो और हमको ये पता चला है कि आपका छोटा भाई है। हाँ, आतिफ। आतिफ जी। वो कितने साल का है? वो कौन से स्टैंडर्ड में है? वो है 8 years का, वो अभी 3rd में जाएगा, इस साल 3rd है उसका। तो वो मतलब अभी 2nd में था, आपका 10th था तब 2nd में था। एक छोटा बच्चा घर में, इतनी 10th, तो ये बैलेंस कैसे करते थे आप लोग? मस्ती उसे ऑब्वियसली उसे क्या पता 10th क्या है सब चीज़ें, तो आपकी मस्ती मजाक चलती रहती थी, तो वो कभी आपको डिस्टर्ब करता था? चलती थी, नहीं वो डिस्टर्ब नहीं करता था। मतलब ज़्यादातर तो मैं ट्यूशन और स्कूल में ही रहती थी इन्वॉल्व, और कभी कभार टीवी भी देखने बैठ जाती थी भाई के साथ। और इतना कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब एक टाइम रूटीन था, तो उसमें बैठना है पढ़ने के लिए, तो फिर अलग से बैठते थे रूम में, तो इतना कुछ। अच्छा, मतलब भाई ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, वो नहीं करता। वो नहीं करता? वो कैसे है क्या स्टडी में? बहुत अच्छा है वो भी बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है। आपसे अच्छा है? हाँ। तो ये हमारे साथ आयशा थी, तो अब हम आयशा के मम्मी पापा से भी बात करते हैं। तो आयशा के मम्मी पापा से बात करने के पहले हम आयशा के भाई से बात करेंगे। आतिफ, दीदी को कितने % मिले? 99.20। और आपको 2nd क्लास में कितने % मिले? 97। दीदी से ज़्यादा है या दीदी से कम है? दीदी से कम। हमको आयशा के बारे में बताइए। आयशा बच्ची कैसी है? आयशा इज़ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी बच्ची है। और मुझे यानी जैसा मेरे जो है, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं जूनियर लेक्चरर हूँ, और जैसे मेरे बच्चे मेरे इसमें इंटरेक्शन में आते हैं, उस हिसाब से मेरी बेटी, मैं बोलना नहीं चाहूँगी लेकिन मेरी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आयशा को स्टडीज़ के अलावा क्या पसंद है? आयशा को स्टडीज़ के अलावा फ़िलहाल तो घूमना फिरना, हम जाते यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ऐसा उनका डिमांड्स रहती है। जो भी हम लोग से होता है, हम पॉसिबल होता है, हम अरेंज करते हैं, जाते हैं। अभी हम रात में 2 बजे आए पूना से। जी। और हम लास्ट 20 डेज से पूना में ही थे। वहाँ पे मम्मी पापा थे मेरे, और सबके सब थे, तो वहाँ पे थे। हमारी बेटी हार्ड वर्कर है, और हमारी बेटी जो है, एक ये बोलना चाहिए कि किसी भी गोल के वास्ते हाँ ये कर लेंगे, हो जाएगा, थोड़ा वो आउटलाइंस लेती है, और फिर उसके बाद उस चीज़ को 3-4 जगह चेक करती है, और फिर उसके बाद में उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा जी, तो हमें आपके बेटे ने और बेटी ने दोनों ने बताया कि मम्मी हमको पढ़ाती है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आपका बैकग्राउंड कैसे है? मैं MSc B.Ed फिज़िक्स हूँ जी। मैं परमानेंट लेक्चरर हूँ। और मेरी जो है पूरी फैमिली, वो पूरे इंजीनियर्स है, वो सभी पूना में और अब्रॉड में काम कर रहे हैं। और हमारा जो है पूरा, यानी सभी जो है इससे अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं जो इस घर से तैयार होकर गए हैं, और काफ़ी अच्छी जगह पे उनकी अचीवमेंट्स हुई भी है, और वो अच्छे पोजीशंस लिए हुए हैं जी। डायरेक्टर्स की और मैनेजमेंट वगैरह सब संभाल। जी, मतलब कंपनीज में आयशा के अचीवमेंट के पीछे उनका भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आयशा उनको पहले से बचपने से देखते आ रही है, तो उसके में अंदर भी ये चीज़ आई है। हाँ, 11:30 बजे रिपोर्टिंग करके ये आती है, स्कूल अटेंड करके शाम में आ रही थी ये 5:30 पौने 6 बजे स्कूल से आती है। खाना वगैरह खाने के बाद में फिर बुक्स वगैरह लेके बैठ जाती है। फिर वो 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहे हैं, हम लोग का कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, हमको जो भी टाइम मिल रहा था हम वो क्रश कर रहे थे। और हम दिवाली वेकेशंस तक के हमारे अंदर श्योरिटी नहीं आ रही, हम कर रहे थे लेकिन हमको आउटपुट नहीं मिल रहा था। फिर हमारी ट्यूशन्स बंद हो गई, तो हम थोड़ी रिलैक्स हुए। फिर स्कूल में भी हम लोग को थोड़ा नॉमिनली बुलाया गया कि हाँ आप घर पे स्टडीज़ करो करके। तो फिर हमने घर पे बैठे और बैठ के फिर वो दिन भर हमारा फिर वैसे स्पेंड हुआ था आफ्टर वैकेशन, यानी समझो नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्ट। ओके, तो सर हमें बताइए कि आयशा पढ़ाकू तो है ही, ये हमें पता चल रहा है। आयशा को पढ़ाई के अलावा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में रुचि है? लिसनिंग सॉन्ग्स, वॉचिंग मूवीज।
और खेलना घूमना फिरना अच्छा। और खाना पीना भी कुछ प्रमाण में है पसंद, बाहर की चीज़ें। हाँ, जंक फूड बहुत पसंद है। जंक फूड ज़्यादा पसंद है। एज यूजुअल जैसे सब बच्चों को रहता है वैसे जंक फूड पसंद है। ओके, तो आपने कभी अनुमान लगाया था कि आपकी बच्ची जो अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है, अभी पता चल रहा है हमें, अभी तक के जो हमें रिकॉर्ड मिले वो हिसाब से, तो कभी आपने अनुमान लगाया था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आ सकता है आयशा का? नहीं, हमने हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हम सिर्फ 96 अबव का एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम 95 तक की खेल रहे थे। हमने कॉमन टेस्ट में 95 लिए, तो उसे हम 1-2 मार्क कम या ज़्यादा के एक्सपेक्टेशन थे। इस लेवल तक के हम खेलेंगे ये हमारा बिल्कुल भी नहीं था। हम ये अनएक्सपेक्टेड हमको ये सक्सेस मिली है। तो अभी हम आयशा के घर पर थे और हमने आयशा के मम्मी पापा के साथ उसके साथ बातचीत की, और हमारे मंडल न्यूज़ की तरफ से आयशा को उसके भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।